गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग हैं नंद प्रयाग। रात लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग यहाँ आए थे। बहुत बारिश थी यार, तो आने का रास्ता तो नहीं दिखा पाए, लेकिन अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ प्रयाग देखने, संगम देखने। चलता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है यहाँ पे, छोटी सी मार्केट है। वहाँ से शुरू होती है जहाँ वो दिखाई दे रहा है सामने, और ऐसे घूम करके वो सामने पहाड़ियाँ हैं और इधर ख़त्म हो जाती है। ये मैं आ गया हूँ रोड पर। यहाँ रात हमने कमरा लिया था, ये श्री राजेश लॉज नंद प्रयाग में। ऊपर की तरफ पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ पर, पूरे पहाड़ पर बादल ही बादल है, नीचे हरियाली ही हरियाली। छोटी छोटी कुछ दुकानें भी हैं यहाँ, SBI बैंक भी है। छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पिकअप्स वगैरह खड़ी हुई हैं। अगर आप चाहें तो यहीं से शेयरिंग टैक्सी वगैरह कर सकते हैं। ये है नीचे जाने का मार्ग, इस पर लिखा हुआ है संगम मार्ग। साइड में टॉयलेट्स भी बने हुए हैं, बड़ी अच्छी पहचान है। नीचे जाने का रास्ता आपको ढूंढना हो तो टॉयलेट ढूंढ लीजिए। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बड़ी, बहुत ही बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, तो ध्यान से चलिएगा। तो सीढ़ियाँ इस तरह की मिलेगी जो सीधा ऊपर जा रही हैं, जो लोगों के घरों में जाती हैं। तो घरों में नहीं जाना है, सीधा नीचे की तरफ बढ़ते जाना है। इस जगह के बारे में एक बात प्रसिद्ध है, मैंने सुनी थी कि जो नंद बाबा थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी काफ़ी दिन तक, बहुत लंबे समय तक। तो उनकी तपस्थली है ये, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम नंद प्रयाग पड़ा था। सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी स्लिपी हैं अभी, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है। हम लोग लगभग 10:15 बजे रूम में एंटर हुए थे सामान वगैरह रखने के बाद, और लगभग 11 बजे जब हम फ्रेश वगैरह नहा के बेड पर पहुँचे सोने के लिए, 11 बजे बारिश शुरू हो चुकी थी और सुबह 3 बजे तक कंटिन्यू बारिश हुई है। थोड़ी बहुत बारिश नहीं, बहुत ही ज़्यादा बारिश थी। हेलो हेलो। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। यहाँ पर नंद महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बड़ा यज्ञ और तपस्या की थी। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम नंद प्रयाग पड़ा। यहाँ से केवल 12 किलोमीटर दूरी पर एक जगह पड़ती है जिसे दसोली कहा गया है। दसोली वही स्थान है जहाँ पर रावण ने अपने सिरों को काटकर शिव जी को भेंट चढ़ाए थे। वो सामने आ रही है अलकनंदा और ये है हमारी नंदाकिनी नदी। दोनों का संगम हो रहा है वहाँ पे। मैं वहीं तक आप लोगों को लेकर चलूँगा। फाइनली हम लोग घाट तक पहुँच चुके हैं। सामने लिखा हुआ है नंद प्रयाग संगम घाट। ये हमारी नंदाकिनी, और उधर बह रही है दूसरी साइड अलकनंदा। नीचे जाने का रास्ता ढूंढता हूँ कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पुजारी भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे घाट पे कोई मंदिर भी नहीं है। वो नंद बाबा श्री कृष्ण का एक मंदिर है, वो ऊपर की तरफ है, वहीं से जाना होता होगा शायद। हम आ गए हैं संगम पर। पानी की आवाज़ आप लोगों को आ ही रही होगी, इतनी तेज है यार। ये है अलकनंदा और धौली गंगा, जो विष्णु प्रयाग से मिली थी, जिसका आगे की तरफ नाम अलकनंदा हुआ था। ये वो नदी है इधर से जो आ रही है, और उधर से जो जा रही है वो है नंदाकिनी। नंदाकिनी का फ्लो भी कम है और पानी भी कम है। अब आगे की तरफ क्या होगा, जिसका फ्लो कम होगा और पानी कम होगा वो नदी यहीं ख़त्म हो जाएगी। जिसका फ्लो ज़्यादा होगा
पानी ज़्यादा होगा, चौड़ाई गहराई ज़्यादा होगी, वो नदी आगे की तरफ बढ़ जाएगी नंदाकिनी को लेकर के। यानी कि जो आगे नदी बनेगी उसका नाम होगा अलकनंदा। अगर आप पत्थरों के ऊपर चल रहे हैं तो पैरों को बहुत ही सावधानी से रखेंगे, क्योंकि पानी है और पानी के ऊपर जो पत्थर पड़े हुए हैं ना, ये काफ़ी स्लिपी हो जाते हैं, इनके ऊपर काई वगैरह जम जाती है। ओह, और मेरे पैर में चोट भी लगी हुई है, तो मुझे तो और स्लो चलना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँच जाएं। आ तो गए हैं, जाने का भी देखेंगे, चले भी जाएंगे वापस। पानी की आवाज़ तो आप लोगों को आ ही रही होगी। एक बार मैं बिल्कुल संगम से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हम आ गए हैं संगम पर। ये हो रहा है संगम। भूल कर भी पैर या हाथ इसमें धोने रखने की कोशिश ना करें, वरना बह ले जाएगा पानी। लेकिन नंदाकिनी प्यार से बह रही है, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं है। चलिए भाई वापस चलते हैं। संगम तो हम लोग देख चुके हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं और मंदिर देखते हैं। अलकनंदा को इस इलाके की गंगा कहा जाता है। लोग इसको बिल्कुल इतना ही पवित्र मानते हैं जितना हम लोग माता गंगा को पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि इसमें भी लगभग वो ही सब गुण हैं जो गंगा माता के पानी में है। यही नदी, ये सब नदियाँ आगे जाकर के देवप्रयाग में मिलेंगी, तब जा कर के माता गंगा बनेंगी। उधर से जो गंगोत्री से जो गंगा आती हैं उन्हें लोग बोलते हैं, लोग क्या, जिनका जो नाम है वो है भागीरथी नदी। महाराज भगीरथ ने जो तपस्या की थी गंगा जी की, तो माता पृथ्वी पर आई थी और शिव जी की जटाओं से उन्हें फ्लो मिला था, रास्ता मिला था। तो महाराज भगीरथ के नाम पर ही उस नदी को भागीरथी कहा गया है, जबकि वो गंगा जी थी। देवप्रयाग में दोनों नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा बराबर हो जाती हैं लगभग, फ्लो में भी, पानी में भी, क्वांटिटी, पानी की क्वांटिटी मतलब गहराई में। तो उसके हिसाब से दोनों का नाम ख़त्म कर दिया जाता है, भागीरथी का भी और अलकनंदा का भी। और वहाँ से एक नया नाम रखा गया है जिसे हम लोग माता गंगा कहते हैं। चलिए वापस चलते हैं। लोगों से एक बार जो है ना बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का पौराणिक महत्व क्या है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल साधारण सी बात है कि आए ज़रूर यहाँ पे। अगर आप बद्रीनाथ धाम पर जा रहे हैं ना तो रुक कर के ज़रूर जाएं। बस मैं नहीं कहता आप 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 1 घंटा रुके, सिर्फ 1 घंटे में प्रयाग घूमें। बस पावर को समझे, हिंदुत्व की पावर को समझे, यहाँ का पौराणिक महत्व समझे, हमारे पूर्वजों ने किस तरह से तपस्याएं की हुई हैं, तब जा कर के हम लोग यहाँ तक हैं। अभी लगभग 6, सवा 6 बज चुके हैं और एक सिंगल बंदा भी अभी तक नहीं आया है यहाँ पे कोई। अच्छा, एक बार नंद प्रयाग देखिए आप लोग, कितना छोटा सा है ना। वो वहाँ पे जो दिख रहा है हरा हरा सा, वहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म, जहाँ ये दिख रहा है ना, ये आखिरी है, बस यहाँ ख़त्म हो जाता है। एक गांव इस साइड भी है, ये नंद प्रयाग का हिस्सा हो सकता है शायद, छोटा सा है, ये नंद प्रयाग का हिस्सा होगा शायद। ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका पालन मुझे नहीं लगता भारत में कोई भी करता होगा। माननीय न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका पारित राज्य मार्च 2017 के आधार पर गंगा नदी सहायक नदियाँ, यानी कि जो नदियाँ बह रही हैं, दोनों के किनारे 500 मीटर की दूरी तक हिमांकित पूर्णतः निषेध है और दंडनीय अपराध है। अच्छा, थूकना, पेशाब करना, खुले में शौच करना पूर्णतः निषेध है। ऐसा पाए जाने पर 5000 रुपये तक का दंड। स्नान करने साबुन, तेल, शैम्पू का प्रयोग ना करें। जानवरों का नदी तट पर वाहन धुलाई, जानवरों को यहाँ टहलाना, ये सब निषेध है। पता नहीं यार हम लोग ये जो है ना क्यों करते हैं यार ये चीज़ें। मैं आप लोगों को अभी तक दिखाया ही नहीं है मैंने। अभी मैं अगर यहाँ पर लोगों को नीचे दिखाऊँ ना, इतनी गंदगी फैलाई हुई है लोगों ने, पन्नियाँ पड़ी हुई हैं और चिप्स के पैकेट हैं, बोतलें हैं,
वो आती है ना पानी की बोतलें, वो पड़ी हुई है। बहुत गलत है यार। घर से आ रहे हैं इतनी दूर, क्यों आ रहे हैं? घूमने के लिए आ रहे हैं ना यार, घूमो अपना, जाओ घर। लोग आ रहे हैं, मैं देखा हूँ गाड़ियों में गाड़ियाँ लगाई हुई हैं किनारे और गाने बजाए हुए हैं बहुत तेज़ी से जंगल के बीच में। अबे तुम लोग ये नहीं सोच रहे हो जो यहाँ का माहौल है, पहले ही हम लोग जानवरों का उनकी प्राइवेसी छीन चुके हैं, उनका सब कुछ तो उनका छीन चुके हैं, ऊपर से तुम लोग यही गाने बजा रहे हो। गलत बात है यार। हम लोग अगर इस तरह गंदगी फैलाते रहे तो फिर कैसे होगा? कुछ दिनों बाद यहाँ भी वही सब सेम हो जाएगा, यहाँ भी प्रदूषण हो जाएगा। फिर क्या करोगे यहाँ करके? तो यार इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा ना करें। नीचे तो चले गए थे, अभी ऊपर जाना, महाभारत हो गया। छोड़ो, अभी तो लगभग 100 सीढ़ियाँ ही चढ़ाऊँ मैं। 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही मेरी हालत जो है ना बहुत ख़राब हो चुकी है। लेकिन यह है कि जंगल के बीच से जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर भी जंगल ही जंगल है, देखिए बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ऐसे घूमना। जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, मंदिर ढूंढता हूँ कहाँ पे है, मंदिर में दर्शन कराता हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे कहाँ के लिए? कर्णप्रयाग के लिए। उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद देवप्रयाग, उसके बाद ऋषिकेश, फिर हरिद्वार और फिर अपना सहारनपुर। बद्रीनाथ से लगभग 106-107 किलोमीटर पहले पड़ता है। अगर आप चाहें तो आसानी से यहाँ रुक सकते हैं। 35 किलोमीटर पहले पड़ता है विष्णुप्रयाग और भैया उससे लगभग 100-110 किलोमीटर पहले पड़ता है नंदप्रयाग। ये फिर सीढ़ियाँ आई हैं, 10-12 सीढ़ी फिर है और ये सबसे हार्ड है। और एक पैर टूटे हुए आदमी को तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। मार्केट में आ चुके हैं, मंदिर चलता हूँ आप लोगों को लेकर के। हम लोगों ने जो है ना, जब बारिश शुरू हुई शूज़ निकाल दिए थे और चप्पल डाल ली थी। अभी भी मैं चप्पल में ही घूम रहा हूँ, क्योंकि शूज़ डालने का मतलब है उन्हें गिल्ला करना, ख़राब करना, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। ये उत्तराखंड के पुराने घर टूटा पड़ा है, खंडर हो रखा है पूरा। हमारा यूपी गहरा है ना, सहारनपुर का, इनका यूके गहरा है। ये नंदप्रयाग का होगा शायद। हालत ख़राब हो चुकी है ऊपर तक आने में, अभी नीचे भी जाना है। जय श्री नारायण। नीचे हमने मंदिर के बारे में पता करने की कोशिश की तो लोगों ने बताया कि नंद महाराज का एक बड़ा मंदिर हुआ करता था संगम पर, वहीं पर उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन लगातार आई आपदाओं में वह पूरी तरह से बह चुका है। जिस मंदिर में अभी हम हैं, ये मंदिर तो नंदप्रयाग वासियों ने पूजा अर्चना करने के लिए बाद में बनवाया है। चलिए, श्री गणेश जी का मंदिर है इधर की तरफ। ये मेन मंदिर होगा, अभी कपाट बंद है तो अंदर तो नहीं जा सकते, बाहर से दिखा सकता हूँ लोगों को। कैसे मंदिर है ये? हनुमान जी का, जय श्री हनुमान। एक परिक्रमा कर लेता हूँ जरा। ये है जय भूमियाल जी, जो हमारे यहाँ भूमिया खेड़ा है, शायद इस तरह से होते हुए। जय हो। ये क्षेत्रपाल जो यहाँ के क्षेत्र के वो कहा जाता है, क्या बोलते हैं, रक्षक। इसके अंदर शायद पंचबदरी होते हैं और केदार बद्री होते हैं, बद्री शायद इस तरह से होते हैं कुछ। यहाँ पे है भैरव जी, नारायण जी, भैरव जी, नागराज जी और नरसिंह जी, ये है यहाँ पे। चलिए देखिए एक बार मूर्ति देखिए जरा। मूर्ति जो है ना ऐसा है जैसे कि बहुत प्राचीन रखी हुई है, कभी यहाँ पे बहुत पहले से रखी हुई हो। घंटी लगी हुई है यार। जय हो, जय हो। अरे रे हमारे महाराज आ गए। जय शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लो भैया लो, एक चीज़ खास आ गई। ये है उत्तराखंड के घरों की छत जो पुरानी हुआ करती थी। अरे ये तो घर ही पुराना है भाई। ये घर देखिए ज़रा एक बार, पूरा का पूरा घर देखिए। ये
उत्तराखंडी घर है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता था पहले। छत देखिए, छत की खूबसूरती से आप लोग देख ही सकते हैं। टाइम भी 7 बज चुके हैं। वो वहाँ प्रयाग भी दिख रहा है यहाँ से, ये प्राकृतिक दिख रहा है पूरा। नंदप्रयाग के बाद हम लोग कर्णप्रयाग के लिए निकल गए। अगली वीडियो में हम आप लोगों को कर्णप्रयाग संगम और कर्णशिला के दर्शन कराएंगे। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बद्री विशाल।